दक्ष चरित्र तथा चित्रकेतु का उपाख्यान। हे भगवान, प्रचेतसों के पुत्र दूसरे दक्ष ने सृष्टि को बढ़ाने की इच्छा से आपका भजन किया और आप अपने 8 भुजों वाले लसित रूप में प्रत्यक्ष हुए और उन्हें वर दे दिया, साथ साथ पत्नी के रूप में असिक्विन को भी, ताकि वे उसमें सृष्टि को बढ़ा पावें। हे ईश, उनके 11,000 पुत्र श्री नारद के उपदेश से आपके भक्ति और विरक्ति के मार्ग में आए, अर्थात लौकिक जीवन की इच्छा छोड़कर वे विरक्त भक्त बन गए। अपने इस वंशावरोध को देखकर दक्ष क्रुद्ध हुए और नारद को शाप दे दिया, आपका कहीं कभी भी स्थिर वास न हो जाए। ऋषि ने यह शाप को अनुग्रह ही माना। तदनंतर हे देव, दक्ष ने अपनी 60 पुत्रियों से वंश की वृद्धि की। विश्वरूप उनके दोहित्र का पुत्र था। इसी विश्वरूप ने आपके नारायण कवच नामक मंत्र से कवचित कर, सुरक्षित कर इंद्र को देवतासुर युद्ध में जय दिला दी थी। भगवान, आपकी महिमा सर्वजयी है, सबको सभी कालों एवं अवस्थाओं में जीत लेती है। पुराने समय में शूरसेना के राजा चित्रकेतु, जो निसंतान थे, पुत्र का आग्रह करने लगे। उन्होंने ऋषि अंगिरा के प्रभाव से एक पुत्र प्राप्त किया और जब वह पुत्र सपत्नियों बच्चे की विमाताओं से मारा गया, तब आपकी माया से अवश हो मोहित हो गए। तब कृपालु नारद अंगिरा के साथ राजा के पास आए। उन्होंने राजा को मृतक पुत्र की आत्मदर्शा दी। कुमार की आत्मा ने पूछा, मैं किसका पुत्र हूँ? उसके इस वचन से राजा अपने मोह से मुक्त हुए और तब नारद ने उन्हें आपकी सेवा में नियुक्त किया। फिर उन्होंने नारद से स्तोत्र और मंत्र ग्रहण कर आदि शेष रूप वाले आपके संतोष के लिए तप किया और 7 दिनों में विद्याधरों के अधीश्वर की पदवी प्राप्त की। तब भी बिना कुंठा के, बिना ऊबे उन्होंने आपका भजन जारी किया। अचिरेण आप चित्रकेतु के सामने प्रत्यक्ष हुए, आदि शेष के रूप में, जिसका रंग कमल नाल जैसा धवल था, जिसके 1000 सिर थे और जिसके चारों ओर खड़े सिद्धगण स्तुति कर रहे थे। चित्रकेतु ने आपकी स्तुति की और उस स्तुति से प्रसन्न होकर आपने उन्हें आत्म तत्वों का उपदेश दिया और तदनंतर तिरोहित हो गए। तदनंतर वे, जो आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, अतीव हर्षित हो सुखों के प्रति बिना अत्यासक्त हुए सुंदरियों द्वारा आपका गुणालाप सभी लोकों में कराते हुए लाखों वर्ष बड़े उल्लास से घूमते फिरते रहे। विषय शक्ति के पूर्ण नाश के लिए ही आपसे प्रेरित होकर चित्रकेतु किसी समय कैलाश गए। वहाँ बड़ों महर्षियों आदि के समाज में पत्नी को गोद में बिना शंका के लिए बैठे कामारी शंकर की उन्होंने ही हंसी उड़ाई और उमा द्वारा शप्त हो गए। शाप वचन सुनकर वे बिल्कुल नहीं घबराए, शाप मोक्ष की याचना भी नहीं की। वे वृत्रासुर के रूप में पैदा हुए और इंद्र से लड़ाई की। युद्ध के बीच में भी उन्होंने बड़ी भक्ति से शत्रु को अध्यात्म तत्वों का उपदेश देकर उन शत्रु का भ्रम अज्ञान मोह दूर किया और अंत में मारा जाकर आपके पद वैकुंठ आए। आश्चर्य! असुर माता दिति ने आपकी सेवा द्वारा इंद्र वध का उद्यम किया, लेकिन उसे मिले पुत्रों के रूप में वे मरुदगण, जो इंद्र के मित्र बने हुए थे। आपकी सेवा दुष्ट बुद्धियों के लिए भी शुभकर है। हे गुरुवायूरपुरेश, ऐसे आप मेरी रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।